स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। दो लाइन ऑफ रिग्रेशन के बीच में किस तरह से एंगल निकालते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इस पर बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। सो मैं आज यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे इसका जो एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंटरप्रेट द केस बट व्हेन आर इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जब आर की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तब यहाँ पे क्या क्या केसेस होंगे ये आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि शो tan थीटा द एक्यूट एंगल बिटवीन द two lines of regression is given by this and interpret the case when r is equal to 0 and r is equal to plus minus 1। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये कोई लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y और y ऑन x है, तो इनके बीच में जो एंगल होता है थीटा, आपको ये वैल्यू ये फार्मूला प्रूव करना है। सो मान लीजिए जैसे फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको मान लीजिए आप किसी एक को मान लीजिए x ऑन y और दूसरी वाली को मान लीजिए y ऑन x। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x माइनस x बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। और इस फार्मूले को मैं अगर ढंग से लिखूं तो x माइनस एक्स बार आर सिग्मा x अपॉन सिग्मा वाई वाई माइनस वाई बार, है ना। और y ऑन x को हम लिखें तो ये आता है हमारे पास, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ हमारे पास आता है y माइनस वाई बार आर बी वाई एक्स, है ना, x माइनस एक्स बार होता है। देन अगर इसको मैं थोड़ा सही से लिखूँ तो ये आता है आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। तो स्टूडेंट आपको अगर बाई चांस दो लाइन अगर आपको पता है और वहां पे उन दोनों लाइन के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है, तो आप दोनों लाइन का क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, है ना। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। आगे प्लस माइनस होता है, m2 माइनस m1 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का एंगल है। और यहाँ पे जो आपको एक्यूट एंगल बोला है तो आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे ना। तो इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, तो मैं आपको इस इक्वेशन को लिखता हूँ, तो y माइनस वाई बार, है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू लिखना है तो इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा यहाँ पे, तो ये आएगा सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x और ये आएगा x माइनस एक्स बार। तो इसको मैं जो स्लोप है इसको मैं m मान लेता हूँ, तो ये जो स्लोप होगा ये होगा r सिग्मा x। ये जो हमारा क्या होगा, स्लोप होगा, इसको हम m1 मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ये जो स्लोप है, ये जो इक्वेशन हमारी है ना, ये जो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, तो यहाँ ऑलरेडी आपको स्लोप मिल रहा है, इसको आप मान लीजिए m2 r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। देन हम स्टूडेंट यहाँ जानते हैं कि जो tan थीटा का फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, प्लस माइनस, है ना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 यूज करेंगे हम, है ना। तो m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x माइनस r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ आएगा r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x और यहाँ आएगा सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x, है ना। तो यहाँ से क्या यस बिल्कुल ठीक है, यही आएगा आपके पास वैल्यू, है ना। नाउ अब क्या होगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन r माइनस r और मैंने यहाँ पे सिग्मा y अपॉन सिग्मा x कॉमन निकाल दिया। देन देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये r से r क्या आ रहा है, कैंसिल आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा y स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r एलसीएम ले लिया तो ये आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा। देन ये सिग्मा एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक सिग्मा एक्स ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इस तरह से इस फार्मूले को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, है ना। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे फार्मूला आपको प्रूव करना था, तो प्रूव करने में हमने क्या किया, ये जो इसके स्लोप को हमने m1 मान लिया, इसके स्लोप को हमने m2 मान लिया, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रखी, है ना। देन सिग्मा वाई सिग्मा एक्स कॉमन निकाला और यहाँ से भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया। नाउ सिग्मा एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, चलो सीधा, है ना। तो ये आएगा आपके पास सिग्मा
एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये सिग्मा एक्स कैंसिल हो गया, देन एक सिग्मा एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, फार्मूला डिराइव होगा, है ना। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि इंटरप्रेट द केस व्हेन r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू +-1, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू +-1 होगा तो ये फार्मूले में क्या चेंज होगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया वो लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/r²/r, है ना, और यहाँ आएगा आपके पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट बात हो रही है, ये बोल रहा है फर्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 0। अब r की वैल्यू 0, अगर r की वैल्यू 0, चलो इस फार्मूले में हम 0 रख देते हैं। वैसे देखो r की वैल्यू 0 का मतलब होता है अनकोरिलेटेड डेटा, है ना, अनकोरिलेटेड डेटा, मतलब डेटा के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। मतलब ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन जो है कोई एक अलग जा रही है और एक अलग जा रही है, दोनों के बीच में लाइक जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब एंगल ही नहीं है। तो अगर मतलब जब r की वैल्यू 0 होगी, मतलब अनकोरिलेटेड डेटा होगा, तब एंगल क्या होगा ये अगर हमें पता करना है तो स्टूडेंट हम r की जगह 0 रखेंगे यहाँ पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये आएगा 1 - 0/0 इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है, और tan थीटा इनफाइनाइट मिलने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π/2। मतलब ये जो दोनों लाइन होगी ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी, लाइक जैसे मैंने बोला था ये x1 y y1 x है, तो ये लाइन के बीच में ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों लाइन एक दूसरे की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब जब भी अनकोरिलेटेड डेटा होता है जहां पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, उस वाले केस में उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। सो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू +-1, जब r की वैल्यू +1 हो या -1 हो, +1 और -1 का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन, या तो परफेक्ट पॉजिटिव है या फिर परफेक्ट नेगेटिव है। तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, उस वाले केस में एंगल की वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 - +-1 का होल स्क्वायर अपॉन +-1 इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। और जैसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, और यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो क्या होगा देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे इसकी वैल्यू 0 आएगी तो दो केस बनेंगे ना, tan कब 0 होता है, सो tan थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी आएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 0। दो केस हो सकते हैं जब थीटा 0 होता है, या तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, पाई हो जाए, है ना। इसका मतलब ये जब थीटा 0 हो जाएगा, मतलब ये जो एंगल है ये 0 हो गया। ये 0 कब होगा, जब दोनों लाइन क्या हो जाएगी, लाइक ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, है ना। तो जब ये कब होगा, जब पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब जब r की वैल्यू +1 होता है तब थीटा 0 होता है, और जब थीटा 0 होता है तब लाइंस क्या करती हैं, लाइंस कोइंसाइड करती हैं, है ना, कोइंसाइड करती है, ठीक है। मतलब दोनों लाइन क्या होगी, कोइंसाइड करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं जब r की वैल्यू लाइक -1 होती है ना, तो -1 वाले केस में यहाँ पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लाइक 0 होगा, तो यहाँ थीटा क्या होगा, पाई हो जाएगा। मतलब पाई का मतलब ये होता है कि लाइक ये जो एंगल है ये बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, नेगेटिव, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। है तो लाइन एक ही, पर दोनों एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है। तो उस वाले केस में यहाँ क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, है ना। क्या होगा, दोनों लाइन तो एक दूसरे की क्या होगी, ऑपोजिट होगी, पर यहाँ जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे लाइन कोइंसाइड करेगी और यहाँ पे लाइन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फार्मूला है इसको हम यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं कि जब r की वैल्यू यहाँ पे 0 है तब लाइंस क्या होती है, और जब r की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, मतलब +-1 होती है, तब उस वाले केस में थीटा या तो 0 होता है या फिर हमारा क्या होता है, पाई होता है। 0 वाला केस मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती है, कोइंसाइड करती है, और जब थीटा की वैल्यू पाई होती है मतलब दोनों एक दूसरे की क्या होती है, ऑपोजिट साइड में होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं आपके सामने लेने वाला हूँ जो बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल है, वो क्या होता है, बाइवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बाइवेरिएट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। उस पे बेस्ड लाइक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जॉइंट PDF, जॉइंट PMF,
मार्जिनल पीडीएफ, मार्जिनल पीएमएफ के क्वेश्चंस बनते हैं, फिर कंडीशनल पीएमएफ और कंडीशनल लाइक पीडीएफ पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी मैं आपके सामने समझाऊंगा। उसके बाद एक टॉपिक बाकी रह रहा है, मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा है, क्योंकि वो जो एरिया की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एरिया प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि मैं जो टेबल्स है वो सबसे पहले आपको टेबल देखना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर वो समझाऊंगा, तो उसके लिए मुझे लाइक अलग से कंसेप्ट बताना पड़ेगा। तो वो मैं बहुत जल्दी अगला जो वीडियो है उस पर मैं कोशिश करूँगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एरिया प्रॉपर्टी पे आपके सामने लूँ। और स्टूडेंट, मेरा जो कंटेंट है ये आपको रियली हेल्प कर रहा होगा, और कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। स्टूडेंट, ये सब चीज़ें क्या होती है, लाइक कभी कभी मैं बहुत वीडियो बना के थक जाता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार छोड़ो क्या करना है, ठीक है, बट फिर मुझे आपके जो कमेंट्स होते हैं ये मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे वापस उठ खड़ा कर देते हैं कि नहीं यार, स्टूडेंट्स हमारे लिए लाइक इतनी एक्सपेक्टेशन मुझसे रखते हैं और उनके करियर में मेरा भी कुछ रोल है बनाने में। तो मैं फिर उसको लाइक आपकी जो ये जो कमेंट्स होते हैं ये मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी मैं वापस आपके लिए ही यूज़ करता हूँ। और मैं अनअकैडमी में भी CSR नेट मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि लाइक हम लोग टीचर्स हैं, हम अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बांटने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वही है, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। सो मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि कभी एक दूसरे की कंपटीशन की भावना नहीं रखें कि यार नहीं ये वीडियो मैं देख रहा हूँ, मैं उसको नहीं बता तो उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। सबका भाग्य ऊपर वाले ने लिखा है, कोई किसी के नंबर कम ज़्यादा नहीं कर सकता है। पर ठीक है, हमारी जो भावना होती है कि हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि जैसे अगर आज बात करें कि मैं आपके सामने ये सब पूरा जो कंटेंट है, मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं स्टूडेंट को कम कंटेंट दूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। कभी मेरे मन में ये नहीं होता कि अरे यार मैं चाहूँ तो मैं कोचिंग पढ़ा सकता हूँ, मैं लाइक पेन ड्राइव कोर्स कर सकता हूँ, या बहुत सारे पैसा कमाने के सोर्सेज हैं जिसको लाइक मैं यूज़ कर सकता हूँ। पर मेरी कोई ऐसी भावना नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितना भी नॉलेज मेरे में है वो मैं दूँ। और वैसे भी यूट्यूब हमें पैसा दे रहा है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट हमारा काम चल रहा है। सो मेरी कोशिश ये है कि हमारा जितना भी नॉलेज है हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करें। सो बस स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं लाइक जो मैं उसको मैं स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं बोलना चाहता, पर मैं ऐसे स्टूडेंट को सेल्फिश कैटेगरी में लाना चाहूँगा कि लाइक हमेशा लाइक अपने बारे में सोचना, सर आप ये टॉपिक पढ़ा दिए, सर आप वो टॉपिक, अरे यार भाई जो आपके लिए काम कर रहा है उसके बारे में सोचो कि यार उसकी भी लाइफ है, वो जितना कर रहा है उसके लिए भी थैंक यू बोलो। आपकी एक्सपेक्टेशन का कभी एंड नहीं होता है। पर आप लाइक भारत में जो भी लोग समाज सेवा करते हैं, कभी कभी वो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि लाइक लोगों की एक्सपेक्टेशन हमेशा उनके सामने इंक्रीज होती है। कोई भी लाइक ऐसा नहीं कि यार नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, वो बहुत कम मिलता है। और बस भाई मैं पढ़ा रहा हूँ यार, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है ना, सर आपने ये मिस्टेक कर दी, सब आपने मिस्टेक कर दी। अरे भाई तुम टीचर में मिस्टेक मत निकालो, तुम अपना काम, तुम अपना ज्ञान लो, तुम्हें पता पड़ गई मिस्टेक है ना, तो उसको अवॉइड करके तेरे आगे बढ़ो, है ना, हो जाता। अभी मैं जो वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर सका हूँ उसमें तो मैं कुछ करेक्शन नहीं कर सकता, बट आपको अगर समझ में आ रहा है कि ये मिस्टेक हो रही है, देखो जब हम पढ़ाते हैं और अगर कोई स्टूडेंट हमें करेक्ट करता है कि सर आपने ये मिस्टेक कर दी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो इसको समझ में आ रहा है क्लास के अंदर, है ना, तो वो भी हमारे लिए एक मोटिवेटिंग कमेंट होता है। पर प्लीज़ फिर भी आपसे बोलना चाहता हूँ कि एक और जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट की, लाइक मेरे को जो कमेंट करके बोलते रहते हैं कि सर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, सर थोड़ा स्लो। अरे मेरे भाई यूट्यूब के अंदर एक फीचर होता है जहाँ पे आप स्पीड कम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मेरे को लाइक मैं ये चाहता हूं कि आप YouTube पे अगर मेरा वीडियो देखें तो आप कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट लें, मेरा ये ऑब्जेक्टिव होता है ना। अगर मैं इसी कंटेंट को, ये जो मैं आपके सामने फार्मूला डिराइव किया है, ये मैं चाहूँ तो मैं आपको 60 मिनट में समझा सकता हूँ, लाइक 60 मिनट में इसको एक्सप्लेन करो धीरे धीरे धीरे, इससे आपका टाइम खराब होगा, है ना। तो मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे हर स्टूडेंट चाहता है कम टाइम पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, है ना। और जिन भाइयों को कम समझ में आ रहा है यार 3 बार देखो, 4 बार देखो, समझ में आएगा, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको, है ना। प्लस अभी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट ये भी आते हैं कि यार मैं लिख रहा हूँ तो टक टक की आवाज़ आ रही है। अरे मेरे भाई तेरे को टक टक की आवाज़ आ रही है और तू बड़ा इरिटेट हो रहा है, तो यार मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ 3-3, 4-4 घंटे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो यार मेरे को परेशानी नहीं हो रही क्या? तुम्हें हर चीज़ कंफर्टेबल चाहिए, हर चीज़ तुम्हें चाहिए कि नहीं सब मेरे को लड्डू परोस दे, मेरे को वो परोस दे, वो परोस दे। यार भैया ऐसा तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा लाइक आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको भी लाइक थोड़ा सोचना चाहिए। अरे भाई मेरे को लाइक ये जो बोर्ड है, लाइक इस टाइप के बोर्ड पर मुझे पढ़ाना कंफर्टेबल लगता है, मेरे को व्हाइट बोर्ड पर कंफर्टेबल नहीं लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस पर काम करता हूँ। और भैया और भी यूट्यूबर्स हैं यार, अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा किसी और का देखो ना, अपना आपको तो ज्ञान लेना, आपको क्या फर्क पड़ता है कि मेरे को इससे देखना उससे देखना। सो प्लीज़ इन
चीज़ों का ध्यान रखिए। कोई भी आदमी आपके लिए काम कर रहा है उसको इरिटेट मत करिए, क्योंकि आपके जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो हमें बहुत अगर मैं कोई भी स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट या बहुत गंदा भी कोई लिख देता है तो मेरा 5 मिनट तक दिमाग खराब रहता है कि यार ये क्या लिख दिया, मैंने इतना काम कर रहा हूँ उसके बाद भी कोई स्टूडेंट मेरे लिए ऐसा बोल रहा है। तो थोड़ा आप ध्यान रखें कि कोई भी आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो आप हमेशा उसको मोटिवेट करें, सो दैट कि अच्छे लोग आपके लिए और भी ज़्यादा काम करते रहे। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। कुछ आपके दिल की बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने आपके सामने ये सब बोला और मैं आपके साथ ये सब काम करता रहूँगा, कोई भी कुछ भी करे। थैंक यू सो मच।